हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें 5 और 6 मार्क्स मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक होता है मीन, सेकेंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड, मीन मोड मीडियन। ठीक है, so these are the central tendency. Mean, mode and median are central tendency. आपने क्लास 8th 9th में सिंपल नंबर का मीन मोड मीडियन कर लिया था। मीन मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स का जो हम सिंपल आज हम करेंगे मीन्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन ही करेंगे। सबसे पहले आप देख लो मीन का फॉर्मूला देख लो। मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके 8th 9th 7th 8th के पॉइंट नंबर 7th 8th के लिए था, जो ये सिंपल फॉर्मूला था। और मोड का क्या होता है? सिंपल मोस्ट अकरिंग टर्म्स, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, मोस्ट अकरिंग टर्म्स या मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। एंड मीडियन मींस मिड वैल्यू। ठीक है ना, मीडियन होता है जो मिड वैल्यू होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर उसका फॉर्मूला वगैरह होता है उससे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो आज हम करेंगे सबसे पहले मीन। ठीक है ना, मीन के हमारे 10th में 3 मेथड होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम मीन मेथड और थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। हम इस क्वेश्चन का जो मीन का ये क्वेश्चन है, इसको हम तीनों मेथड से करके देखो। ठीक है, डायरेक्ट से करेंगे, अज्यूम से करेंगे, स्टेप डेविएशन से करेंगे। देखो इनमें जो 3 मेथड है हमारे पास, अगर आपकी वैल्यू, ठीक है ना, अगर आपकी वैल्यू कम है तो ये डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास 5 10 है, 10 15 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, 8, तो ये वैल्यू कम है जो, उसके लिए डायरेक्ट मेथड। वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, जैसे हमारे पास आ गई 45 55 55 65, उसके लिए अज्यूम मीन मेथड। ठीक है ना, बेस्ट है। और थर्ड वन, जब हमारे पास वैल्यू ज्यादा हो 125 135, उस टाइम हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सो आज हम करेंगे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मीन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, मीन को सोल्व करेंगे हम। द टेबल बिलो शोज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। ठीक है ना, सो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है ना, और नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई है, 25 फैमिलीज टोटल है। फाइंड मीन बाय सुटेबल मेथड। तो सबसे पहले आज हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से देखो क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज को मैं लिख लेता हूँ FI। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास है 100 150 150 टू 200 200 250 250 300 300 से 350। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं XI। FI हमें गिवन होता है 4 5 12 2 2। ठीक है, टोटल कितना है? ये हमारे पास 25 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ, आप टोटल भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जो ये टोटल आया इसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ FI। समेशन ऐसे सिंबल होता है। ठीक है ना, समेशन FI इज इक्वल टू 25। समेशन ऑफ FI मींस इन सभी का सम। एक शॉर्ट फॉर्म नोटेशन होती है इसकी, ऐसे समेशन FI मींस ये FI इनका सम 25 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए,
हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, जो ये हमारे पास दी होता है ग्रुप वैल्यू दी है, ठीक है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 100 150, सो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 250। 250 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेन मेथड है। इन दोनों को प्लस करो डिवाइड 2, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड 2, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड 2, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड 2। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या है 100 और 150 के बीच में मिड वैल्यू क्या आती है 125, तो आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपल। ठीक है, 150 और 200 के बीच मिड वैल्यू कितनी है 175, 200 और 250 की 225, 250 टू 300 की 275, और 300 और 350 की 325। ठीक है, जिसमें आपको ये मिड वैल्यू नहीं पता लग रही तो आप क्या करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है आपने। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया एफ आई, हमारे पास आ गया एक्स आई हमने निकाल लिया। अब आगे करेंगे हम एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 125 मल्टीप्लाई बाय 4, सो इट बिकम्स 500। 175 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, सो 5 2 7 3 8 875। ठीक है, ऐसे इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 टू 5 से 225 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2250450, इट बिकम्स 2700। 275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 550, और 325 को 2 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 650। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है एफ आई एक्स आई को निकाल लिया हमने, अब क्या करेंगे हम इनका सम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। इनको ऐड कर देंगे 5 7 17 1 कैरी 6 14 15 21 21 and 11 32 3 and then 2 3 5, it becomes 5275। सो अब हम निकालेंगे मीन। मीन क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना है 5275, डिवाइड करें किससे 25 से। सो सॉल्व कर लो इसको, इट बिकम्स 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 0 5 5, देन अगेन डिवाइड 5 से काट देंगे फिर, सो 2 1 1, सो हमारा आंसर आ जाएगा 211। सो मीन आ जाएगा हमारा 211। ठीक है, सो डायरेक्ट मेथड से हमने इसका मीन निकाल लिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का हम अज्यूम मीन मेथड से सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास अज्यूम मीन मेथड, देखो सेकंड मेथड अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, सो अज्यूम मीन मेथड से कैसे करेंगे एफ आई एक्स आई तो हमने निकालना ही है। ठीक है, यहां तक तो सेम है। ठीक है, समेशन एफ आई, ठीक है यहां तक भी सेम है। अब क्या करेंगे हम इसमें एक नई टर्म को इंक्लूड कर देंगे जिसको बोलते हैं डी आई। ठीक है ना, सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम इस टर्म में से जो हमारे पास एक्स आई है, एक्स आई में से जो बीच की वैल्यू है, अगर देखो 1 2 3 4 5 है, 5 के बीच की वैल्यू कितनी है 225, उसको हम मान लेंगे ए कितना हमारे पास 225। ठीक है ना, 225। अगर ये वैल्यू 6 होती, मान लो हमारे पास 10 15 20 25 30 35, 1 2 3 4 5 6 होती,
तो आप थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों में से किसी को भी मान सकते हो ए, ठीक है। 20 को मान लो, 25 को मान लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मिड वैल्यू को हम ए मान लेते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है डी आई। डी आई कहते हैं ए माइनस एक्स आई, मीन्स एक्स आई इज दिस 125 175 दिस वन, एंड ए हमने माना 225। तो क्या करेंगे हम, एक्स आई माइनस ए, सॉरी यहाँ पे आएगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यानी कि 125 माइनस 225, 175 माइनस 225, 225 माइनस 225, 275 माइनस 225, और लास्ट वन है 325 माइनस 225, ठीक है। इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप सिंपल सीधी माइनस कर सकते हो, ये आ जाएगा आप हमारे पास माइनस का 100, माइनस का 50, 0, 50, 100, ठीक है। आप इसको लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, डी आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई करेंगे, तो डी आई क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। डी आई आ गया हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू आई थी -100, और ये वैल्यू एक सीक्वेंस में ही आएंगे ऐसे ही, ठीक है ना, जैसे अब आई हुई है ना, ऐसी सीक्वेंस में आएगी, -100, 50, 0, 50, 100 ऐसी। तो एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई डी आई क्या आ जाएगा हमारे पास, -100 मल्टीप्लाई 4, -400, -50 को 5 से करेंगे -250, 0 को 12 से 0, और 50 को 2 से कर लेंगे 100 आ जाएगा, और 100 को 2 से कर लेंगे 200 आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, हमने इनका करना है सम, समेशन एफ आई डी आई, सम कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, -400 माइनस 650, और यहाँ 300, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर लेंगे, -350 आ जाएगा माइनस का, ये आ गया। अब देखो, अब इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसमें मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, इसमें ए प्लस होगा, ठीक है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब देखो एफ आई डी आई क्या है हमारे पास, -350, सॉरी पहले ए देखेंगे, ए कितना है 225 प्लस, ठीक है, एफ आई डी आई कितना है -350, तो -350 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना 25, इसको सोल्व कर लेंगे, 1 काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, 13, 14, सो यहाँ पे आ जाएगा 225 प्लस -14, प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, सो 225 माइनस 14, अगेन 211 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड से भी हमारा यही था 211, अज्यूम मीन मेथड से भी 211 आंसर आएगा। सो डायरेक्ट मेथड हो गया, अज्यूम मीन मेथड हो गया। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड है जो, वो है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। देख लो इसको एक बार, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको इरेज कर देते हैं। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में देखो हमारा डी आई ऐसे ही होगा, डी आई -100 आया था हमारे पास, डी आई कहता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए, सो -100 -50, 0, 50, 100, ठीक है। यहां तक तो हमने सेम करना है, ठीक है। अज्यूम ऐसे ही एक वैल्यू अज्यूम कर लेनी है, डी आई निकाल लेना है, ठीक है। ए हमने मान लिया था 225, ठीक है। अब इसमें एक टर्म ऐड हो जाती है, दैट इज यू आई। यू आई कहते हैं जो डी आई है उसको एच से डिवाइड कर देते हैं,
एच क्या होता है? क्लास साइज। एच क्या है हमारे पास? एच है क्लास साइज। क्लास साइज मींस इसमें कितने का गैप है? 100 और 150 में कितना साइज है इसका? 50 का साइज है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 50। सो 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, मींस 100 को 50 से, 50 को 50 से, 0 को 50 से, इन सबको 50 से डिवाइड कर लेंगे। सो -100 को 50 से डिवाइड ऐसे करना है। तो सिंपली कर लो आप, -100 को 50 से डिवाइड किया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। दिस इज यू आई। यू आई आ गया हमारे पास। अब एफ आई मल्टीप्लाई यू आई करेंगे, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन वर्क बहुत कम हो जाता है, यू आई में आके कैलकुलेशन वर्क बहुत कम हो जाता है। देखो -2 मल्टीप्लाई 4 इट बिकम्स -8, -1 को 5 से करेंगे -5, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करो। समेशन एफ आई यू आई इज -13 एंड +6 इट बिकम्स 7, माइनस का 7 आ जाएगा आंसर हमारा। एफ आई यू आई आ गया हमारे पास। एफ आई है, ए की वैल्यू है, एच की वैल्यू है। तो इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन में जो मीन का फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एफ आई समेशन एफ आई मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई होती है क्लास साइज, यानी कि एच मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। वैल्यू पुट कर दे इसमें। ए की वैल्यू कितनी है? 225। एफ आई यू आई कितना है? -7। एफ आई कितना है हमारे पास? 25 इंटू एच कितना? 50। सो 25 इंटू 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, और हमारे पास आ जाएगा 225। 7 इंटू 2 14, माइनस का 14। सो अगेन 225 माइनस 14 इट बिकम्स 211। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हमने, ठीक है, तीनों मेथड से कर दिया। सबसे पहले हमने लगाया था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अज्यूमिंग मेथड, और थर्ड वन जो अभी हमने किया स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है।